बेटियां सुरक्षित नहीं होती तो 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लाती। बहुत रोजगार दिया है और ये बहन बेटियों को ही कह रहे हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए सपा शासन में कितना अत्याचार होता था, कितनी लूट होती थी, मुकदमा दर्ज नहीं होते थे। वो शासन हमने देखा है। अगर बाइक चोरी हो जाती तो 10,000 रुपये मांगता थानेदार रिपोर्ट लिखने के। 2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है और सभी पार्टियां अब अपना जीत का दम भर रही हैं। तो ऐसे में क्या झांसी में विकास हुआ है, इसको लेकर हम झांसी की जनता से चलते। झांसी में क्या विकास हुआ है? झांसी का विकास जो है वो हम सबके सामने है। सबसे पहला विकास ये है कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो कितनी सुरक्षित हैं, इसको हम देख सकते हैं। आज जो माहौल था कि रात को 7 बजते थे तो महिलाओं को डर लगता था कि कोई हमारे संग छेड़खानी ना हो जाए, आज वो डर उनका ख़त्म हो गया है। आज हम शादियों से रात को देखते हैं 12-12, 11-11 बजे महिलाएं अकेले स्कूटियों में सवार कर रही हैं। जो प्रियंका गांधी जी का वादा था स्कूटी 40% स्कूटियाँ देंगे, जो उस स्कूटी पे आज भाजपा की सरकार में महिला सुरक्षित फील कर रही हैं। क्या महिलाएं सुरक्षित फील कर रही हैं अपने आप को? नहीं, महिला कोई सुरक्षित फील नहीं कर रही है। यहाँ पर दलित बेटी के साथ रेप हुआ था, उसका भी न्याय नहीं मिला था। जो पेछोर में हुआ था, कांड हुआ था, जो छोटी सी 3 साल की बच्ची थी उसके साथ रेप किया था लोगों ने। आप बोल रहे हैं कहाँ सुरक्षित है? हाथरस कांड है, कहाँ सुरक्षित है महिला? कह रहे हैं बेटियां सुरक्षित नहीं है भैया। अगर बेटियां सुरक्षित नहीं होती तो 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लाती जो जनता। ये आप लोगों को सीधा जवाब दे रहे हैं कि अगर बेटियां सुरक्षित नहीं होती तो भाजपा की सरकार नहीं आती, आप लोग क्यों हारते? आज पूरे उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में, जैसे हाथरस कांड झांसी में अभी हाल ही बताया गया आपको कि बेटियों के साथ खुलेआम क्या नाम है अत्याचार और आए दिन छिनैती लूट। रात में बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, कॉलेज नहीं जा सकती। ऐसी सरकार में बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। आप सब लोग युवा हैं, अपने उसमें युवाओं को क्या रोजगार मिला है? युवाओं को रोजगार मिला है? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत रोजगार दिया है और ये बहन बेटियों को ही कह रहे हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए सपा शासन में कितना अत्याचार होता था, कितनी लूट होती थी, मुकदमा दर्ज नहीं होते थे। वो शासन हमने देखा है। अगर बाइक चोरी हो जाती तो 10,000 रुपये मांगता थानेदार रिपोर्ट लिखने के। वो समय भूल गए। और रही झांसी की बात विकास की, आप पूरी झांसी चारों रोड देख लीजिए। हसारी रोड चले जाइए, चाहे कानपुर रोड चले जाइए, आज झांसी चमक रही है। स्मार्ट सिटी के तहत शौचालय आज पहले अपराधी अपराध करके भग जाते थे। जब से स्मार्ट सिटी के अंडर में आया है झांसी, तब से ये कैमरे लेस हो गए। अपराधी भग जाएगा पर पकड़ में जरूर आ जाएगा। सपा में गुंडाई होती थी, गुंडाई पर लगाम नहीं लगी। अभी 1 हफ्ते पहले एक हत्याकांड हुआ था, कमलेश हत्याकांड, उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। भाई बता रहे हैं कि अपराध लगाम है, इस पे क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं अपराध पे लगाम लग चुकी है, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो काट की हांडी है वो बार बार नहीं चलेगी। इस वक्त इस समय भारतीय समाज की जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है कि परिवर्तन का, और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने आ रही है। किस पर वोट जाएगा इस बार? इस बार सिर्फ और सिर्फ विकास पर, बेरोजगारी के पर, और किसी पे वोट नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इतनी झूठी पार्टी है कि इसके अगर रिकॉर्ड उठाया जाए तो इतिहास गवाह हो जाएगा, रात दिन हो जाएगा बताते। अगर भाजपा में सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती तो क्या मुलायम सिंह यादव जी की बहू क्या भाजपा में आती? तो ये सब जो चीजें हैं कि तो मुलायम सरकार की बहू ही बीजेपी में चलेगी, वो कह रही वहाँ वो सुरक्षित नहीं थी। जो इनमें अभी दिमाग में आ जाए कि परिवार नहीं समाजवाद है, इनकी सोच चेंज करी जाए। इसलिए हम चाहते हैं ऐसे। समाजवाद नहीं होता तो चलिए अभी मुलायम जी ने अपर्णा यादव जी को भेजा है। आने वाले समय में डिम्पल यादव जी भी ऐसे ही हम लोग की सोच के संग समाज संघ में आएंगी और भाजपा के साथ आएंगी। बहुत बार विकास के मुद्दों पर बात होगी, विकास के मुद्दों पर बात होगी क्या इस बार? भाई जब विकास के ऊपर बात तो होती ही और काम भी होता है, सबका साथ सबका विकास। अगर केंद्र ना हो तो यूपी विकास कहाँ से कर लेगा? केंद्र की सपोर्ट से तो विकास होता है। आज झांसी का विकास आज झांसी में जो इलेक्ट्रिक बसें दौड़ रही हैं वो सरकार की देने के रोडें बनाई हैं। इनने खड्डे खोद के फंड कहते थे हमने उद्घाटन किया है, बता दें जी कहते थे हमने ये दिया है, उद्घाटन तो कर देते थे, लेकिन जो पैसा होता था वो नेताओं में बढ़ता था। पहले धरातल पे जो सड़कें बनती थी वो कागजों में बनती थी, आज सड़कें जो बन रही हैं वो धरातल पे बन रही हैं। बताएं समाजवादी ऐसा नेताओं में बात कर रहे हैं, भैया से कह दीजिए जो ओवर ब्रिज जाके देखिए बनवाया किसने था, फीता काट दिया। बस अपराध की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ काम हो रहा है B2 चर्चा है जो अखिलेश जी ने दिया झांसी को, इसी के तहत ये सारा पूरा काम हो रहा है। आप सभी लोगों को धन्यवाद, समय का अभाव है, आपकी बात ऊपर पहुंचे। और ये थी हमारे साथ झांसी की जनता जिनका साफ तौर से कहना है कि झांसी में जो विकास हुआ है, विकास के मुद्दों पर बात होगी। पुष्पेंद्र यादव, टाइम समाचार, झांसी।